अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की वीडियो का मकसद जो है वो ये है कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बगैर। मैं आप लोगों को तरीक़ेकार बताऊंगा कि किस तरह हम ऑनलाइन अर्निंग की फ़ील्ड में अपने कदम जमा सकते हैं और ये भी बताऊंगा कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा है, आप किस लेवल की जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट हैं तो ये काम करें, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो ये काम करें, क्योंकि आज के दौर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। हर बंदा जो है वो आप लोगों को यही बता रहा है कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो ज्वाइन करें। वो अपना रेफरल लिंक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता है कि आप यहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है वो आप इससे पैसा कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीक़ेकार है। आप लोगों को रियल वेज़ मैं बताऊंगा, साथ में अपने अर्निंग प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि आज के दौर में ये ज़रूरी हो चुका है जिसको बात करनी है वो अपना प्रूफ भी दिखाए कि जी ये मैं कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और रियल वेज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। अगर आप लोग जो है वो इंटरेस्टेड हुए इस चीज़ में तो इंशाल्लाह मैं इसके अबाउट कोर्स करवाऊँगा। वो कोर्स नहीं करवाऊँगा, क्यों? हर लोग जो है, हर बंदा यूट्यूब पे बैठ के आप लोगों को अर्निंग करवा रहा है। अर्निंग इस तरह करवा रहा है कि वो आपको रियल चीज़ें जो होती हैं कि क्या क्या ज़रूरी होता है वो एक वीडियो तो बना देते हैं, बनाने के बाद जो है वो साथ में आप लोगों को कोई एक छोटी सी टिप एक वीडियो में देते हैं। और मैं इंशाल्लाह जो भी वीडियो बनाऊंगा हर वीडियो में कोई इस तरह की आलतू फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा कि आप ये करें, या हवा में आप लोगों को उड़ाऊंगा कि मैंने ख़ुद तो किया नहीं लेकिन आप लोगों को करवाऊंगा। जिस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ मुझे, केस स्टडीज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और साथ में जो है वो आप लोगों को भी साथ लेके चलूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि लॉकडाउन भी चल रहा है और वैसे भी जो है वो दौर ही कुछ ऐसा है कि लोग जो हैं वो अपनी जॉब से, या स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसा जो है वो थोड़ा सा कमा लें। क्योंकि मैं ये चैनल स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं जब अपना अर्निंग प्रूफ कहीं शेयर करता हूँ अपने व्हाट्सएप पे, कहीं मैं अपलोड करता हूँ कि आज गूगल ने मुझे ये पैसे भेज दिए हैं, मुझे फ्रेंड्स जो होते हैं मेरे साथ वाले वो हर एक ने मैसेज करना होता है। मैं शो तो नहीं करवा सकता, लेकिन मुसलमान होने के नाते आप लोगों को इस बात पे यकीन करना चाहिए। मुझे बहुत मैसेज आते हैं, यार हम कैसे स्टार्ट करें, हमें भी बताओ, तुम खुद ही जो है वो सांप बने बैठे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो मुझे मशवरा यही दिया गया कि आप ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, उस पर जो है वो हम मतलब कि कर लेंगे, आप जो सिखाएंगे वो हम काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो वाला काम आप बताना जो बकवास ना हो। इंशाल्लाह ये बकवास नहीं होगा। जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं इस चैनल तक, इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से अच्छा जो है वो मेक मनी ऑनलाइन जो है वो कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें काम आपको करना पड़ेगा। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको इंशाल्लाह फल मिलेगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करता रहा हूँ इस काम पे और काफ़ी जो है वो काफ़ी कुछ मैंने इसमें अर्न किया है। अब कुछ स्टडी की मसरूफ़ियात हैं, कुछ काम जो है वो थोड़ा हो चुका है, वो थोड़ा मैं करता हूँ, लेकिन गुजारे का जो है वो कर लेता हूँ। अब फिर मैंने अपने राइटर को हायर करके मैंने काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज के दौर की जो है वो ये बन चुकी है, एक चीज़ बन चुकी है कि आप जो है वो ज़रूर जो है वो पैसे आउटसाइड से कमाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब वाले हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि किस तरह हमने अर्निंग करनी। ये बात बताने का मकसद ये था कि चैनल मैंने क्यों बनाया है, क्यों मैं इस पे इस तरह की चीज़ें जो है वो शेयर करूँगा। हवा में नहीं इंशाल्लाह उड़ाऊँगा। पहली बात तो मैं जो लाइक करता हूँ और जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ ब्लॉगिंग। ठीक है,
ब्लॉगिंग जो है वो कई इकसाम की होती है, ठीक है। अगर कोई बंदा ब्लॉगिंग लिखे ना गूगल पे, ठीक है, तो ये तो ऐड गूगल के आ रहे हैं, ये ऐड ये गूगल के ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये वेबसाइट्स हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन 2020 के 2020 में किस तरह आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और blogger.com है, यहाँ पे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, अपनी फ्री वाली। और ये वर्डप्रेस जो है यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर तो आप बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एक ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाएं, ठीक है। बनाने के बाद उसको डिज़ाइन करें। मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी साथ में टिप्स बताऊंगा। ये वीडियो लंबी तो हो जाएगी लेकिन आप लोगों का फ़ायदा होगा इसमें। आप इसको देखें और याद आया कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें, ठीक है। तो ये blogger.com हो गया। तो इसमें आप जो है वो एक ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है। एक बात और कि कुछ लोग इस ब्लॉगर पे काफ़ी कुछ कह जाते हैं कि यहाँ पे मतलब कि आप सिर्फ ब्लॉगर तक ही रहें, ये हो जाएगा, आप लोग पैसे कमाने लग जाएंगे, बड़ा कुछ जो है वो कहते हैं। मैंने एक दो चैनल्स देखे हैं, वो बताते तो कुछ और टिप्स हैं, लेकिन उन्होंने जब देखा है आजकल लोग ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने ब्लॉगर को पता नहीं कहाँ से कहाँ चढ़ा के रख दिया। यकीन मानिए कि ब्लॉगर आप अगर स्टार्ट करें, ठीक है, तो आप इसको सीखने की हद तक करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, ठीक है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ ब्लॉगिंग में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें आप लोगों को डोमेन बाय करना होता है, ठीक है। जिस तरह ये google.com है, ठीक है, इसी तरह का आपने कोई नेम लेना होता है। और ये नहीं कि अब आपने ये काम स्टार्ट करना है भाई, जब आपने डोमेन लेनी है, मैं आपको यकीन दहानी करवाता चलूँ, कुछ दोस्तों ने इस तरह डोमेन जो है वो ली भी है। उन्होंने अपने नेम के साथ डोमेन ले ली है, कोई उन्होंने अपनी मर्ज़ी से डोमेन ले लिए, ऐसा उन्होंने कर लिया। लेकिन ये कुछ स्टेप्स होते हैं जब हमने स्टार्टिंग करनी होती है कि डोमेन का नेम कैसे चूज़ करना है। ये भी इस पे भी एक लेक्चर जो है वो होता है। अगर आप लोग रज़ामंद हुए तो इंशाल्लाह ये कोर्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा बिल्कुल फ्री में, दोस्तों के लिए करवा रहा हूँ। अगर ऑडियंस जो है वो मेरी कोई और भी हुई तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द ये चीज़। पहले हमने डोमेन नेम किस तरह हमने लेना है, ठीक है, कैसा हमारे लिए फ़ायदा मंद होगा, डोमेन नेम हो गया। उसके बाद हमने ब्लॉग किस तरह बनाना है, ठीक है। ब्लॉग बनाने के बाद अब हम लोग कुछ कहते हैं आप हेल्थ पे काम स्टार्ट कर दें। ये ब्लॉगिंग में थोड़ी सी शायद कुछ लोगों को पता होगा या कुछ लोगों को जो है वो अभी ये बातें नहीं समझ आ रही हूँ, वो इसको लाजमी सुने। आप लोगों को ये स्टार्ट मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी हेल्थ पे आप काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। हेल्थ पे स्टार्ट वो कह देते हैं, बंदा जो पागल कोई बेचारा होता है जो स्टार्ट वाला होता है, उसने वो जाता है कई नेम चीप पे, ठीक है। नेम चीप ये जो है वो डोमेन वगैरह जो है वो देते होते हैं अपने उनको जो बायर आते हैं, मतलब कि मैंने एक डोमेन बाय करनी है तो वो डोमेन और होस्टिंग ज़्यादातर मैं इधर से ही परचेज़ करता हूँ। डोमेन लेता हूँ और होस्टिंग भी जो है वो मैं इनकी ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। और डोमेन ले ली, ब्लॉगर पे कहीं इंटरनेट से देख लिया, सेटिंग्स देख ली, ठीक है, या वर्डप्रेस पे, ठीक है। वर्डप्रेस को मैं थोड़ा सा बाद में डिफ़ाइन करता हूँ। और उन्होंने बना दी, ठीक है, बना के उस पर आर्टिकल कहीं देखे कि आर्टिकल किस तरह लिखने हैं, वो भी लिख लिया। लिख के लो भी मैसेज आ जाते हैं हमें जो है वो। अब ट्रैफिक बात असल होती है, बंदा ब्लॉग भी बना लेता है, बंदा डोमेन भी बाय कर लेता है, बंदा सब कुछ कर लेता है, बात एंड आ जाती है ट्रैफिक की, लोग कहाँ से आएंगे। मैंने पीछे उस्ताद हब पे 2 वीडियोस अपलोड की हैं, ठीक है, एक कॉपी पेस्ट और हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद वर्ड्स। यकीन मानिए ये ओरिजिनल वर्क है, लेकिन
इसमें भी यही है काम कि इसमें हमें बंदों को लाना पड़ेगा, अपना कोई नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, आवाम के साथ शेयरिंग करना पड़ेगी, फिर जाके इन 2 वीडियोस का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अकाउंट बना देने से कुछ भी नहीं होता। मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों को यही कहता हूँ कि भाई साहब, अगर ऑनलाइन अर्निंग इतनी ही आसान है, ठीक है, ये मैं नहीं डरा रहा कि आप ऑनलाइन अर्निंग जो है वो बहुत आसान है या बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है, आप दरमियान में खड़े हो, एक आसान के साथ खड़े हो, एक हाई के साथ, और आप दरमियान में खड़े हो। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जो है वो आपकी जो होगी एफ़र्ट्स वो ज़्यादा होंगी और आप जल्द कामयाब हो जाएंगे, आपको आसान लगेगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, आपको जो बताया है उस पे अमल ही नहीं करेंगे, तो आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग बहुत डिफ़िकल्ट होगी। और ये मज़दूर, ये रेहड़ी वाले और ये इंजीनियर हजरात, ये क्यों फिर ज़लील हों? वो भी तो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आप लोगों को एफ़र्ट करनी पड़ेगी। उससे पहले आपको कोई उस्ताद जो होता है उसका सहारा लेना पड़ता है। कुछ लोग पेड कोर्सेज़ करवा रहे हैं, ठीक है, पेड कोर्सेज़ के नेम पे भी फ्रॉड होता है, ठीक है। लेकिन ये मैं नहीं कहता कि सारे ही इस तरह हैं, बहुत से लोग हैं। मैं जानता हूँ, एक अब्दुल वली सर हैं, ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा है, ठीक है। 1-2 और नेम हैं, लेकिन जो है वो करवा रहे हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं, लोग उनसे करते भी हैं। और उनके पेड कोर्सेज़ हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आउटडेटेड हो जाती हैं, कि मतलब एक टाइम में वो चीज़ काम कर रही होती है, एक टाइम में नहीं, ठीक है। लोगों ने फिर अपने बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, कोई आउटसाइड, वो इनसाइड पे नहीं आते, वो ओल्ड कोर्सेज शेयर कर देते हैं कि ये आप ले लें। कुछ जो है वो यूट्यूब पे शेयरिंग कर देते हैं कि ये ले, मेरा पेड कोर्स है, ये आप ले लें, ठीक है। कुछ जो लोग होते हैं वो आप लोगों को इश्तिहारात दिखा के बड़ा कुछ प्रोटोकॉल देते हैं कि आप ऐसा करें, ये करें, 30,000, 40,000, 50,000 इतनी फ़ीस रखते हैं, मैंने देखा है। लेकिन क्या होता है, ज़ीरो काम कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लोगों को सही तरह से गाइड नहीं कर पाते। हाँ, नॉलेज होता है या नहीं होता वो मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं उनको बुरा भला नहीं कहने आया। कोई लोग उनके अच्छे मेंटोर्स जो होते हैं उनके नेम पे जो है वो बड़ा कुछ घपला कर जाते हैं, स्कैम कर जाते हैं, ठीक है। तो इनसे भी जो है वो आप बचें। यूट्यूब और गूगल वगैरह भरा पड़ा है, आप लोग जो हैं वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उस्ताद आपने चुन लिया, उससे मशवरा किया कि मैं कैसे काम स्टार्ट करूँ, ठीक है। काम स्टार्ट हो गया, साथ में जो है वो आपने स्टार्ट के बाद आपने अपना जो है वो ब्लॉग बना लिया, या कुछ भी आपने, जो मैं आपको लोगों को बताऊंगा सारा कुछ कि हम पाकिस्तान में अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ कि डिफ़ाइन भी हो जाए, कि कुछ लोग इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। तो हेल्थ वगैरह पे बात हो रही थी कि ये हेल्थ पे अगर बंदा डायरेक्ट ही आके स्टार्ट कर दे, कि क्यों यार, ये पागलपन है, क्यों स्टार्ट करें। इस पे पहले ही बड़ी बड़ी हाई लेवल वेबसाइट, जब हम पैदा ही नहीं हुए थे तब की वेबसाइट बनी हुई है, और हम अभी के बच्चे जो हैं उठ के उनको डी रैंक करके हमारी वेबसाइट ऊपर आ जाए और हम जो हैं वो वाह वाह पैसे कमा लिए। ये ऐसा नहीं होता। कोई लोग आपको कह दे कि हेल्थ पे बना लो, एसईओ पे बना लो, इस पे बना लो, उस पे बना लो, वर्डप्रेस पे बना लो, डिजिटल मार्केटिंग पे बना लो, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस तरह ये इसमें ही आ जाती है, कंटेंट राइटिंग पे बना लो, ये सारा कुछ बना लो और आप जो हैं वो बड़ा कुछ हो जाए। कुछ भी नहीं होता भाई, आप लोगों को रिसर्च करनी पड़ती है। कीवर्ड रिसर्च एक चीज़ होती है, वो करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि हाँ इस चीज़ में पोटेंशियल है अभी कि नहीं, कि इस पे सारा कुछ ही बंदे जो हैं वो बाबे रैंक हुए। अगर उस पे बाबे बैठे हों तो मैं बिगनर को यही कहता हूँ कि थोड़ा सा ना साइड लेके कोई और चूज़ कर लें। ये नहीं कि आप लोगों ने इसी पे अड़ जाना है कि मैंने यही करनी है। पहले उस पे पता नहीं कितनी कितनी कंपनीज जो हैं वो रैंक होती हैं, ठीक है। वेबसाइट अगर रैंक हो जाए, मतलब कि ये हम जो है वो लेटेस्ट मूवी कह रहे होते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग में ये है कि मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ब्लॉगिंग ये लेटेस्ट मूवी है।
ये वेबसाइट किसी की है, ठीक है, ये मान लेता हूँ ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। इसको हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद जो है वो यहाँ पे मतलब कोई यूज़र आया गूगल में, बिंग भी हो सकता है या कुछ भी, तो ये हो गया। इसमें एडवर्टाइजमेंट जो है ये शो हो तो नहीं रही, लेकिन ये देखें एडवर्टाइज, ये वाला, ये ऐड, इस पे जब कोई यूज़र आके देखेगा, क्लिक करेगा तो वो पैसा कमाएगा, ठीक है। गूगल के ऐड होते हैं, मीडिया.नेट के इस तरह के ऐड्स होते हैं, आप आराम से जो है वो पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट हो टॉप 10 में, यहाँ पे आ गई आपकी वेबसाइट, तो आप जो है वो आसानी से, कोई यूज़र आएगा, क्लिक करेगा, हाँ जी ये मूवी है मेरे पास, चलो ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये तो विकीपीडिया आ गया, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐड लगा होगा, उसने ज़रूर जो है वो कहीं ऐड पे क्लिक कर, जब ऐड पे आपके क्लिक होना है तो आपको पैसे मिल जाने हैं। अब बात ये आई कि अच्छा हम मूवीज़ की बात बना लेते हैं। भाई बात ये होती है, कुछ कॉपीराइट्स के राइट्स होते हैं, ठीक है। ये भी सारा कुछ मैं इसीलिए आप लोगों को बताया कि एक उस्ताद की आप लोगों को ज़रूरत लाजमी पड़ेगी, ठीक है। ब्लॉगिंग को अब मैं यही वाइंड अप करता हूँ। ब्लॉगिंग ये चीज़ होती है, ठीक है। कुछ लोग इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग इस तरह होती है, मतलब कि ईद उल अदहा, ठीक है, वो ईद उल अदहा मतलब आ रही है, वो उस पर सिर्फ एक डोमेन उसी का नेम लेते हैं, ठीक है। मतलब कि ईद उल अदहा ले ली, ठीक है, उसकी कुछ domain.com लेके, ठीक है, परचेज़ करके, होस्टिंग लेके, उसी पे ही वो सारी वेबसाइट बना लेते हैं। बना के रैंक गूगल में SEO आती हो तो रैंक करवा लेते हैं। रैंक करवाने के बाद, ठीक है, रैंक करवाने के बाद जो है वो 2-3 दिन वो चीज़ चलती है, इतने ट्रैफिक आ जाती है, इतने लोग आ जाते हैं कि वो जो है वो अपना काफ़ी कुछ पैसा जो है वो कमा लेते हैं। मैंने इवेंट ब्लॉगिंग की है, ठीक है, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसों की कमी हो जाती, मतलब कोई काम इस तरह नहीं स्टार्ट हुआ होता, तो 2-3 मंथ की मेहनत से वो बंदा जो है वो ना अपना पैसा कमा के साइड पे हो जाता होता है, ठीक है। अच्छे खासे पैसे जो हैं वो लोग कमा लेते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग ये होती है, ठीक है। एक बंदा सिंपल जो है वो माइक्रो निच बना लेता है, ठीक है, एक ही मतलब चीज़ पे वो वेबसाइट बना लेता है कि इसमें यही चीज़ मिलनी है और कुछ नहीं मिलनी, ठीक है। या कोई इल्म की दुनिया जैसी वेबसाइट बना लेता है, जहाँ पे जॉब्स भी, जहाँ पे स्टडी की टिप्स भी, जहाँ पे रिजल्ट्स भी, ये सब कुछ। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि चीज़ एक को ही टारगेट कीजिएगा। अगर आप वेबसाइट में कुछ थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो एक ही चीज़ को पकड़िएगा, उसके रिलेटेड जितना आप लिख सकते हैं लिख लें, ठीक है। नेट से कॉपी पेस्ट जो है वो, ये तो अलहदा चीज़ें हैं, ये तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये ब्लॉगिंग इस तरह हो चुकी, मतलब कि ब्लॉगिंग हो गई, वेबसाइट बना ली, या जो भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है, तकरीबन 600-700 रुपये की डोमेन मिल जाती है। कुछ जो होस्टिंग होती है पहले तो 1500-2000 की स्टार्टिंग में मिल जाती है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा, अच्छी किसी कंपनी की होस्टिंग में 10-12 हज़ार रुपया भी इन्वेस्ट हो जाता है, 4-5 हज़ार भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, 6,000 भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ब्लॉगिंग ये हो गई कि मतलब हमने एक वेबसाइट बनानी है, गूगल में रैंक करवानी है, रैंक करवाने के बाद जो है वो उस पर हमने कंटेंट पहले लिख के गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, या और एफिलिएट और कुछ होती हैं, मतलब कि वेबसाइट्स एड नेटवर्क, उन पे करा के अपना जो है वो पैसा कमाना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक अपना प्रूफ दिखा देता हूँ कि मेरा जो है वो, ये देखें, ये मुझे पेमेंट आई है जी, मोहम्मद ज़ीशान अदर मेरा आ रहा है, गूगल से आ रही है, ठीक है। ये मेरी पेमेंट है और ये गूगल ने मुझे भेजी है, ठीक है। इस पे मैं इसलिए अपना एड्रेस थोड़ा सा छुपा रहा हूँ कि कुछ रीज़न्स होती हैं, इसलिए अपना एड्रेस और ये वेस्टर्न यूनियन की आईडी, और बाकी ये जो है वो गूगल ने चेक भेजता है इस तरह, अगर गूगल एडसेंस के लिए, क्योंकि गूगल एडसेंस ज़्यादा मैं करता हूँ, इसका काफ़ी फ़ायदा होता है, ये बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ये इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा जो है वो पैसा जो है वो कमाया है, ठीक है। तो ये रिसेंटली जो चीज़ आई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है। ब्लॉगिंग हो गई, इसको काफ़ी मैंने डिफ़ाइन कर दिया, कुछ ज़्यादा बोल दिया हो या कम बोल दिया हो, ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए बोला, ठीक है। ब्लॉगिंग के बाद आ जाता है एक फ्रीलांसिंग, एक चीज़ होती है, मतलब fiverr.com,
ये एक फाइवर होता है या एक अपवर्क होता है, guru.com इस तरह की, या freelancer.com इस तरह वेबसाइट है। तो इसमें क्या होता है कि हमें स्किल कोई ना कोई सीखनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं जो है लोगो बना लेता हूँ, या जो भी यहाँ पे साइन अप करके ज्वाइन करके यहाँ पे मैं लोगो बना। ये भी कह रहा है कि पॉपुलर जो चीज़ है यहाँ पे एक लोगो डिज़ाइन है, ठीक है, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। या अगर मेरी बहुत ही अच्छी इंग्लिश है किसी की, ठीक है, वो क्या काम करता है, यहाँ पे गिग बनाता है एक, मैं गिग आपको दिखाता हूँ। गिग बनाने के बाद वो कहता है कि मैं आप लोगों की वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिख के दूँगा, ठीक है। मतलब मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार आर्टिकल मुझे ना लिख के देना, तो वो रेट आपको लगाएगा, मैं इतने में आपको लिख के दूँगा। वो आर्टिकल राइटिंग में आ जाता है। उसके बाद लोगो आर्टिकल राइटिंग होगी, और एसईओ वेबसाइट बनाना, ठीक है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बंदा जो है वो इस तरह कर सकता है, ठीक है। लाइक मैं ये कहता हूँ कि आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। सॉरी, कुछ इशू है मेरे साथ इसलिए। अच्छा, अब ये देखें, ये एक है 258, ठीक है। ये बंदा जो है, ये बंदी 500 प्लस वर्ड का आर्टिकल लिख के दे रही है, लेकिन ये नहीं कि हमने जो है वो गूगल से पेस्ट कर देना है कॉपी। आर्टिकल राइटिंग लिखना बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। इंग्लिश आपको आती है तो आर्टिकल राइटिंग जो है वो आप लोगों को वो पढ़ना पड़ता है, सारा कुछ देखना पड़ता है। आर्टिकल पढ़ के उसके अबाउट फिर अपने अल्फाज में डिफ़ाइन करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे नहीं हो जाती। और एक बात ये कि ये फ्रीलांसिंग भी फाइवर भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने किया हुआ है, ठीक है। इसके भी मैं प्रूफ थोड़ा सा दिखाऊं, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया। इतना किया है कि मैं लोगों को समझा देता हूं कि आप ये करें, और उनको फ़ायदा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह होता है, ठीक है। तो ये देखें, अगर मतलब कि आप लोगों ने ये बनाई है, इनको देख के आप जो है वो अपना काम, लेकिन यही मैं कहता हूँ कि आप लोग जो पहले कोर्स करें कोई, ठीक है, फ्री में, ठीक हो गया। और अब आप ये कहेंगे कि यार ये तो इतने बड़े बड़े लोग हैं इस तरह, तो हम कहाँ पे आएंगे इस तरह। बात ये है कि जो कंपनी होती है वो अगर न्यू बंदे को नहीं ना मतलब कदर करती न्यू बंदे की, तो ये कंपनीज नहीं चलेंगी, ठीक है। न्यू बंदे जो हैं वो उनको लाजमी उन्होंने रैंक करना है, लेकिन कुछ न्यू बंदों को उन्होंने कुछ असूल दिए हैं कि ये आप अपनाओ तो आप जो हैं वो ऑर्डर्स वगैरह ले सकते हैं। इस तरह हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। हमारे पास कुछ स्किल होनी चाहिए, स्किल भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। फ्रीलांसिंग में ये होगा कि यहाँ पे बंदे आएंगे, आप लोगों से कहेंगे कि यार ये ना मुझे चीज़ काम करके दे दो, ठीक है, काम मुझे ये करो, इतने डॉलर आप लोगों ने जो रखे होंगे उस हिसाब से वो आप लोगों से काम करवाएंगे। करवाने के बाद वो कुछ टिप भी दे जाते हैं, या अगर आपका काम अच्छा हो जाए वो 5 स्टार आपको दे के कमेंट लिख जाते हैं, बड़ा अच्छा बंदा है, इससे काम करवाया है। वो इस तरह लोग आने लग पड़ते हैं आप लोगों के पास। $5 से स्टार्ट होता है, आगे जितने मर्जी डॉलर रख ले, ठीक है। ये फाइवर और फ्रीलांसिंग और अपवर्क वगैरह होता है कि स्किल हमने सीखनी है, हमने उसको अपनी स्किल को एक किस्म का सेल करना है, ठीक है। फाइवर हो गया सॉरी। उसके बाद अब जो है वो फाइवर के बाद अब बात आई, मतलब फ्रीलांसिंग होगी। फ्रीलांसिंग के बाद एफिलिएट मार्केटिंग होगी। एफिलिएट मार्केटिंग में हम किस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। एक अमेज़ोन है, ठीक है, ये बड़ी कंपनी है, ठीक है, और ज़्यादातर अमेज़ोन ही लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एक क्लिक बैंक है, ठीक है। इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं इनके थ्रू जो है वो बंदा, उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, मतलब ये अमेज़ोन जो है ना, अमेज़ोन यहाँ पे सेल करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स उनकी होती हैं। मतलब ये चीज़ें, इन चीज़ों में से हम अपने इंटरेस्ट की कोई चीज़ लेते हैं, उसका कोई वेबसाइट बनाते हैं या यूट्यूब चैनल बनाते हैं या एड्स वगैरह लगाते हैं। एड्स की कुछ लिमिटेशन कुछ होती है, उनकी कंडीशंस वगैरह, फिर जाके एड्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि मैं कहता हूँ कि ये मैं फ़िटनेस पे करता हूँ, ठीक है,
और इस चीज़ को मैं सेल करना चाह रहा हूँ। अकाउंट हमने बनाना होता है तो हम जो है वो इनकी चीज़ जो है वो वेबसाइट बना के एसईओ वगैरह करके एड्स वगैरह चला के सेल करवा दी तो वो कुछ हमें कमीशन देगा। जो हमें कमीशन मिलेगा वो उसको हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। और कोई नहीं इसमें इतनी लंबी चौड़ी बात, सिंपल हमें वेबसाइट बनाना आनी चाहिए, या ज़्यादातर लोग जो है वो वेबसाइट पे ही जो है वो फोकस करते हैं कि वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है यार, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वेबसाइट में आप लोग अपनी ट्रैफिक आ रही हो वो सेल कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट ऊपर चली जाए, आप जो है वो एक गेस्ट पोस्टिंग होती है, किसी और का आर्टिकल आप लिख के उससे पैसे ले सकते हो, किसी के इश्तिहारात लगा सकते हो, बहुत कुछ होता है, ठीक है, वेबसाइट में, ठीक है। इस चीज़ को भी एफिलिएट मार्केटिंग हम कहेंगे, ठीक है। और बाद में एक काम आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग के बाद हमारे पास टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में इस तरह मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि आप लोग ये वीडियो देख के काम स्टार्ट ना कर दें कि काम स्टार्ट हो गया, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है इन्वेस्टमेंट का, या पहले ई कॉमर्स का कहते हैं। कॉमर्स में ये होता है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए कुछ, ठीक है, लाइक ये दराज.pk हो गई, अली एक्सप्रेस होगी, इस तरह की, जो अमेज़ोन भी इस तरह के ही में ही आ जाती है। इस तरह की हम एक लोकली अगर हम एक वेबसाइट अपनी पाकिस्तान में बना लेते हैं और हम चीज़ें सेल करते हैं कि हमारी ये चीज़ प्रोडक्ट है, इसको सेल हमने करना है, ठीक है, तो आप अपनी चीज़ को एड्स लगा के वेबसाइट बना के इस तरह आप सेल कर सकते हैं अपनी ही प्रोडक्ट को। लेकिन उसके लिए कुछ आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होनी है, ये थोड़ा सा रिस्की काम होता है। लेकिन अब अगर आप ज़्यादा ही हाई लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप जो है ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग इसी काम में आ जाता है कि ड्रॉप शिपिंग में मतलब ये होता है कि 3 बंदे होते हैं, ठीक है, ये देख लें 1 2 3, ये आपका कर लें बायर होता है और ये एक सेलर होता है, इसमें आप दरमियान में होते हैं, ठीक है। आपने ये बायर ने ऑर्डर आपको दिया, ठीक है, आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, उसको रैंक किया हुआ है, ठीक है सॉरी, तो इसने आपको दिया है ऑर्डर, लेकिन आपने कीमत उस पर अपनी मर्ज़ी के लगाई हुई है, ठीक है। जब इसने आपको दे दिया, इस बंदे सेलर से आपने ये चीज़ ली, ठीक है, और इसी को शिप कर दी, ठीक है, शिप के मतलब उसको भेज दी, आपने अपना कमीशन इसमें रख लिया, ठीक है। इस बंदे को भी फ़ायदा होगा, इसको भी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको कहते हैं ड्रॉप शिप, मतलब कि आप दरमियान में होते हैं बाय और सेलर के, अपना कमीशन ले के आप, ये एफिलिएट मार्केटिंग में ही आ जाता है ड्रॉप शिपिंग वगैरह। आगे बात एंड आ गई इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि जिनके पास पैसे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट, मतलब ये वाला नहीं कि बंदा जो है वो किसी वेबसाइट को पैसे दे दिए, हाँ जी ये वेबसाइट के पैसे और एड्स देखने हैं हमने और 30-40 हज़ार 50 हज़ार और लाख ले लो, ठीक है। इस तरह होता है। दोस्त भी ज़्यादा करते हैं, वो रेफरल लिंक दे देते हैं कि ये भाई आप ये काम करें, ठीक है, तो आप लोगों का जो है वो पैसे डबल हो जाएंगे। वो 1 लाख बंदा 2 लाख दे देता है, चले 50 हज़ार कर लें सॉरी 50 हज़ार जो है वो बंदा दे देता है। जब 1-2 दिन होते हैं आपको शो हो जाते हैं 1 लाख हो गया, ठीक है। दूसरे तीसरे दिन ये शो हो जाता है आपका 1 लाख 10-20, इस तरह बंदे का लालच बढ़ता है। वो किसी से इससे कर्जा लिया, इससे लिया, ये कर लिया, वो इस तरह करके उसने को 5-7 लाख इन्वेस्ट कर दिए। ऐसा होता है, बड़े केसेस इस तरह जो है वो देख चुका हूँ इस फील्ड में रह के, ठीक है, लोगों की दुख भरी कहानियाँ। और उसके बाद जो है वो जब बंदा अपने कहता है यार इतने पैसे हो गए हैं, भूखा हो गया हूँ, चले पैसे निकलवाता हूँ, जब वो रिक्वेस्ट भेजता है मुझे पैसे दो, वो दोस्त भी जो है वो 2-4 दिन पहले जो बना होता है वो भी भाग जाता है, पता ही कोई नहीं होता। और जो कंपनी वाले होते हैं वो पहले ही जो है वो देख के अच्छा जी इतने लोग जो है पैसे मांग रहे हैं, वो भी भाग गए। सर हम कुछ भी नहीं कर सकते उनका, हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं हमने करना, बस हमने रो धो के बैठ जाना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आप ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग होगी,
बिटकॉइन का ये कोई सिलसिला चला है पाकिस्तान में, वो ख़रीद लिया। इस तरह की चीज़ें ख़रीद के जो है वो बंदा रीसेल करता होता है, ठीक है। इसमें भी हाई रिस्क होता है, पैसा जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन हमने तो ऑनलाइन अर्निंग करनी है, हमने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये काम जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग। लेकिन इन चीज़ों को मैंने ट्राई नहीं किया हुआ, ये इन्वेस्टमेंट और मतलब मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैंने ब्लॉगिंग ट्राई की हुई है, एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई की हुई है, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली है। फाइवर जो इस तरह फ्रीलांसिंग, अपवर्क, इन चीज़ों को मैंने ट्राई किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट हैं इस चीज़ में, केस स्टडीज़ देखना चाहते हैं या इस तरह देखना चाहते हैं और कोर्स चाहते हैं कि हमें प्रॉपर बताया जाए कि हम किस तरह स्टार्ट करें, ठीक है, हम किस तरह कीवर्ड रिसर्च करें, किस तरह हम जो है वो सारा सिस्टम करें, तो आप लोग कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों के लिए तो मैंने बनाना ही बनाना है कोर्स है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा वेट जो है वो मैं करूँगा, ठीक है। कुछ थोड़ी सी कम्युनिटी बिल्ड होगी तब जो है वो ये मैं काम स्टार्ट करूँगा ऑनलाइन अर्निंग का। अभी जो है वो कुछ छोटी छोटी स्किल्स, कुछ ऐप रिव्यूज़ मैं सोच रहा हूँ कि अभी देता हूँ कि अपना जो चैनल पे डेली की एक आध वीडियो जो है वो अपलोड होती रहे। तो या मैं कुछ और सोच लूँगा कि कोर्स स्टार्ट कर दूँ, कुछ भी जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो फाइवर का यहाँ पे कुछ था कि इस तरह ये होता है इसकी, ठीक है। 88 ऑर्डर आए हैं और प्राइस जो है वो एवरेज सिर्फ $5 थी और इसका जो है वो 160 जो है वो अर्निंग हुई है, $160, ठीक है। अगर प्राइस ज़्यादा होती तो हम ज़्यादा अर्न कर लेते। और पॉजिटिव रेटिंग मतलब कि ये पॉजिटिव रेटिंग जो होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर जिसकी 5.0 या 4.9 हुई वो तो बस बंदा कामयाब है ना। और 99% जो है वो पॉजिटिव रेटिंग है, ठीक है। इसके बाद सेलर वगैरह सिस्टम आ जाता है। ये फाइवर का जो है वो एनालिटिक्स है, ठीक है। और गूगल एडसेंस का आप लोगों को दिखाया है कि इस तरह हम जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये इन चीज़ों को जो है वो आप बिल्कुल भी लाइट ना लीजिएगा जो मैंने आप लोगों को बताया है। इसकी वजह ये है कि आप लोगों को वो चीज़ न्यू सिखाऊं, क्योंकि हर बंदा यूट्यूब पे सिखा रहा है, वो ये सिखा रहा है लाखों करोड़ों डॉलर कमा ले, ठीक है, सिर्फ ये छोटा सा काम कर ले। वो जब छोटा सा काम वो खुद कोई नहीं करते, ठीक हो गया। मैंने पहले भी 2 वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं, उसमें मैंने आपको वाज़िया तौर पे बता दिए भाई अगर आप लोगों के पास कोई कम्युनिटी है तो ये वर्किंग करेगी, नहीं है तो चुप करके बैठ जाए, फिर कोई वर्किंग नहीं है। मैंने इन पे खुद ट्राई पहले किया था, मेरे पास चंद लोग थे, मेरे पास डॉलर आए थे, लेकिन मैंने जो है वो देखा कि मेरे पास इतनी कम्युनिटी नहीं है। जिन लोगों के पास कम्युनिटी थी मैंने उनसे कांटेक्ट करके उनको अकाउंट में जो पैसे से वो सेल किए। मैंने कहा कि अपने ये आप लोगों के पेजेस हैं, आप इनको ट्राई करें, और उन्होंने पैसे कमाए भी, ठीक है। इस तरह जो है वो ये सारा सिलसिला चलता है। लेकिन ब्लॉगिंग में तो कम्युनिटी नहीं होती, अकेला बंदा होता है, सारा कुछ होता है, उसमें एसईओ होती है। एसईओ बंदा करेगा, सर्च इंजन को डायरेक्ट जो है वो चीज़ बंदा वो एसईओ का ये होता है कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ, इसका दरमियान एसईओ और मेरी वेबसाइट और साथ में सर्च इंजन। एसईओ अच्छी की सर्च इंजन जो है वो हमारी वेबसाइट रैंक करेगा, जब रैंक करेगा हमारी ट्रैफिक आएगी, हमें कोई कम्युनिटी की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें ये काम आ जाता है जो मैं खुद करता हूँ, वो मैंने आप लोगों को आज बता दिए हैं, ठीक है। बाकी जो है वो आप लोग अगर चाहें तो आप गूगल वगैरह कर सकते हैं, इन चीज़ों के अबाउट और भी देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप पे एतमाद है तो आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद आप जो है वो कमेंट में बताएं कि हमने अर्निंग जो है वो करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह होगा, ठीक है। केस स्टडीज़ वगैरह शेयर होंगी और साथ में जो है वो मुझे दरअसल ये बात है, मुझे ना कुछ जुनून है स्टार्ट में ही सिखाने का, ठीक हो गया।
और यूट्यूब ये वह प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बंदा अपनी वीडियोस अपलोड कर सकता है और उनकी प्लेलिस्ट जो है वो बना लेता है, और काफ़ी जो है वो उसमें फंक्शंस वगैरह हैं वो बंदा जो है वो कर सकता है। ठीक है, और अगर आप एंड पे मैं बताना चाहूँगा, आप YouTube पे भी आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये होगा आपके पास कुछ स्किल होनी चाहिए। आप व्लॉगिंग अगर आप कर सकते हैं सारा कुछ, लेकिन ये YouTube का भी ये कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होता है और 4000 वॉच टाइम चाहिए होता है। ये सारा सिस्टम जो है वो चाहिए होता है। फिर जो है वो यूट्यूब, इसके लिए भी जो है वो गाइड की ज़रूरत होती है। यूट्यूब की गाइड के लिए, हर काम के लिए जो है वो, अगर आपने ABC भी सीखी है वो आपने किसी उस्ताद से ही सीखी है, तो किसी से सीखें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से सीखें या इस तरह, किसी से सीखें लेकिन उसी के रहें। दो जो होती है ना बेड़ियाँ, उसमें कदम ना रखें कि इसने ये चीज़ की है मैं भी इस पे चाहता हूँ। वो बंदा नाकाम हो जाता है। मैं भी इस चीज़ का कायल रहा हूँ और मैंने भी देखा है, मैं भी नाकाम हो के सक्सेस जो है वो मुझे मिली है। ठीक है, मैं यहीं पे इस चीज़ को वाइंड अप करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को जो है वो काम करने की तौफीक दे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इंटरेस्ट रखते हैं। और बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है वो साथ निभाऊंगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो है वो इन कोर्सेज़ को बाकायदगी से शुरू करूं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।